हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करना। सीखेंगे बहुत ही छोटे और कम शब्दों में। बहुत ही अच्छा मैं जीवन परिचय लिखकर यहाँ पर लाया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आपको याद करना है बहुत अच्छे से और कम शब्दों में, सरल शब्दों में मैं लिखकर लाया हूँ। देखिए, हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिंदी के जो साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे, यानी कि कानून थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास हुई थी। आपको क्या करना है, इसे कॉपी पर नोट करके इसे एक दोबारा याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं सरल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दीक्षा अपने पिता के पास हुई थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से? उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से की। कहाँ से? इन्होंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से की। ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। ये क्या हो गए थे? FA इंटर की परीक्षा करने के बाद इलाहाबाद में ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक आदि की रचना की। 19 वर्ष की अवस्था में, मात्र कम अवस्था में 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में, बहुत ही कम उम्र की अवस्था में काशी नागरी प्रचारिका की पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के रूप में काम किया। इन्होंने क्या किया? हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रूप में काम किया, यानी कि अध्यापक रह चुके। किसके? हिंदू विश्वविद्यालय के, जो आपका था। इसके बाद स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यानी 1900 हिंदी साहित्य के दिग्गज जो साहित्यकार थे उनकी मृत्यु कब हो गई? 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो इसको आपको याद रखना, 1941 में उनका क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया। इसके बाद देखिए, आगे में आपको यहाँ पर रचनाएं लिखकर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट है। यदि ये अच्छे से आपको लिखकर तैयार कर लेते हो तो जो आपका 4 नंबर का आपका आता है, 4 या 6 नंबर का जो आप जीवन परिचय लिखने को आता है, आपका 6 में 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रचनाएं देखिए। रचनाएं क्या है? निबंध है। निबंध में कौन कौन सी रचनाएं? चिंतामणि, विचार विधि, ये आपको रचनाएं तैयार करनी, लिख लेनी है कॉपी पर। इसके बाद आलोचना, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा। अन्य रचनाएं उन्होंने लिखा 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध और देखिए आदर्श जीवन। तो आई होप आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसे कॉपी पर वीडियो रोक रोक कर लिख लेना है और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।